फीस रिसीविंग में यहाँ पे बच्चे का अकाउंट नंबर लिखा, टैब दबाएंगे तो बच्चे का सारा डाटा शो हो जाएगा। तो वो लिखने के बाद यहाँ पे जितनी अमाउंट वो जमा करवा रहा है वो लिखें। ये देखा तो इसका बैलेंस आ जाएगा कि इसने 4000 दिया है, 600 रुपये इसका बैलेंस है। जब जैसे हम यहाँ पे अमाउंट लिखने के बाद ये रिसीविंग अमाउंट जो लिखी है ये लिखने के बाद इंटर दबाएंगे तो बच्चे के पेरेंट्स को SMS चला जाएगा कि आपका टोटल अमाउंट थी 4600 रुपया 4600, आपने सबमिट करवाए 4000, बैलेंस है 600। ये SMS ऑटोमेटिकली बच्चे के पेरेंट्स की तरफ या जो भी उनका ये मोबाइल नंबर दिया गया है इस मोबाइल नंबर पर रिसीव हो जाएगा उनको। तो इसी तरह इसमें बहुत सी रिपोर्ट्स भी हैं, जैसे फीस रिसीविंग की है, फीस रिसीविंग की आगे डिटेल है कि क्लास और डेट, क्लास वाइज भी आ जाएगी कि किस किस क्लास के कितने कितने बच्चों की आ जाई है, उसकी डेट वाइज समरी आ जाएगी, उसकी क्लास और डेट वाइज इकट्ठी भी है और खाली डेट वाइज है कि एक साइड पे डेट आ जाएगी, आगे उसका आ जाएगा कि इस डेट को कितनी अमाउंट आई है तो और कितनी अमाउंट हमने डिस्काउंट की है। इसी तरह स्टूडेंट स्टेटमेंट भी है कि बच्चे ने कब कब कितनी कितनी फीस सबमिट करवाई। यहाँ से डेट सेलेक्ट करेंगे कि फलां डेट से लेके फलां डेट तक बच्चे ने कितनी फीस सबमिट करवाई, कितनी उसकी पेंडिंग है और कितने कितने का उसको वोचर गया है। ये तमाम चीज़ें इसमें अवेलेबल हैं। वोचर मेकिंग है, बहुत इजी है, जस्ट हमने मंथ सेलेक्ट करना है, मंथ सेलेक्ट किया, सेशन साल कौन सा है और आगे इसका हमने क्लास सेलेक्ट करनी है। यहाँ से हमने उसकी जो इशू डेट है वो कर लें सिलेक्ट, किस डेट के हिसाब से इशू करने के डेट यहाँ से सिलेक्टिंग इशू डेट आ जाएगी। ये ड्यू डेट है कि 10 तारीख बिल पर ज़्यादातर स्कूलों की होती है। ये देखिए, ये करने के बाद हम सेव पर क्लिक करेंगे, तमाम बच्चों का वोचर बन जाएगा। तो अगर हम ये यहाँ पे फाइन एडजस्ट है कि यहाँ से करना चाहते हैं कि ये इतनी अमाउंट अगर बच्चे का बैलेंस बकाया जात हो उसको इतना फाइन होना चाहिए, इतनी अमाउंट हो तो इतना होना चाहिए, ये आप अपनी मर्जी के मुताबिक इसको एडजस्ट कर सकते हैं। आप इसकी ये देखिए, जैसे आप इस पर यहाँ पर क्लिक करेंगे ये फॉर्म इधर साथ में ओपन हो जाएगा। ये देखिए यहाँ पे क्लिक किया तो ये फॉर्म ओपन हो गया। यहाँ पे आप अमाउंट चेंज करें, मिसाल के तौर पर ये मैंने 100 दिया, अपडेट करें इसको। ये देखिए, ये 3000 से 10,000 1 लाख तक भी हो तो 100 रुपये उसको जुर्माना हो जाए। ये इसी तरह आप कर सकते हैं कि 500 600 से ऊपर वालों को इतना हो, या मुख्तलिफ जो अमाउंट दी गई हैं कि यहाँ से लेके इस अमाउंट तक अमाउंट हो तो इतना फाइन हो, इस अमाउंट से लेके इस अमाउंट तक हो तो इतना फाइन हो, इस अमाउंट से लेके इस अमाउंट तक हो तो ये फाइन हो। तो ये जब आप एडजस्ट कर देंगे तो ये देखिए मैं आपको दिखाता हूँ कि ये देखिए ये अमाउंट अगर प्रीवियस बैलेंस में बच्चे की 4000 से 3000 से ज़्यादा है तो ये दोबारा हमें करना पड़ेगा इस क्लास को सिलेक्ट। ये देखो फाइन ऑटोमेटिकली 100 रुपीज़ जो हैं वो आ गए हैं, क्योंकि ये देखिए इनका जो प्रीवियस बैलेंस है वो 3000 से अबव है। अगर यहाँ पे हम देखते हैं अगर किसी बच्चे का ये देखें, जैसे इस बच्चे का 2000 से 2050 रुपये बैलेंस है, यानी 3000 से कम है तो इसको फाइन 0 रुपया दिया हुआ है। तो यही चीज़ें अब जस्ट वो यहाँ पर सेव करने के बाद वोचर आपका क्रिएट हो जाएगा। जैसा कि ये देखिए ऑलरेडी मैं आपको दिखाता हूँ कि पिछले मंथ का हमारा बना हुआ पड़ा है। तो पिछली क्लास हमने ओपन की, ये देखिए जब सेव पर क्लिक करने के बाद नीचे ये तमाम चीज़ें शो हो चुकी हैं। ये वोचर ऑलरेडी क्रिएट हो चुके हैं। तो अब इनको प्रिंट लेने के लिए ये मैंने 2 तरह के वोचर बनाए हुए हैं। एक 3 कॉपी वोचर है, यानी एक स्कूल कॉपी, एक स्टूडेंट कॉपी और एक बैंक कॉपी। अगर आपको वो नहीं चाहिए, जैसा आप चाहते हैं कि हमें 2 कॉपी चाहिए, एक स्टूडेंट और एक स्कूल, तो ये देखिए ये 2 कॉपी भी वोचर हमारे पास ऑलरेडी क्रिएट है। यहाँ से आप मंथ सेलेक्ट करेंगे कि जिस मंथ के वोचर आप बना चुके हैं वो मंथ सेलेक्ट किया। ये देखें कि बच्चे का वो 2 कॉपी वोचर शो हो रहे हैं, यानी यहाँ ये ऊपर स्कूल कॉपी है और ये नीचे स्टूडेंट कॉपी है। अगर यही आप
एक बच्चे का अकाउंट नंबर लिख के भी सर्च करना चाहें तो कर सकते हैं। ये देखिए ऊपर स्टूडेंट कॉपी शो हो रही है और नीचे पेरेंट्स कॉपी है, या एक नीचे वाला हिस्सा पूरा लेगा, ऊपर वाला स्टैंप लगाकर पेरेंट्स को वापस रिसीविंग दे देगा। इसी के साथ आगे बैलेंस अलर्ट्स हैं, बच्चे का तमाम डाटा है, जिनका बैलेंस रहता है उनका बैलेंस भी शो हो रहा है, फ़ोन नंबर भी शो हो रहे हैं। यहाँ पर आप क्लिक करेंगे तो उनको ऑटो मैसेज चले जाएंगे, सबको कुछ लिखने की ज़रूरत नहीं। हाँ, अगर आप चाहते हैं कि इन जिनका ये बकाया रहता है इनको हमने खुद कुछ लिखना है, तो आप यहाँ पर जो भी लिखेंगे बिल पर, ये मैंने लिखा है, तो लिखने के बाद यहाँ पर क्लिक करें तो इन्हीं बच्चों को जिनका बकाया जस्ट रहते होंगे उनको ही सिर्फ मैसेज जाएगा यहाँ से। अगर आप चाहते हैं कि मैंने पूरे स्कूल को कोई SMS करना है तो वो आप आएंगे मिसलिनियस SMS अलर्ट में, यहाँ पर आप क्लिक करेंगे। यहाँ पे एडमिट और स्टक ऑफ 2 बच्चे हैं, यानी पहले खुद जब फॉर्म ओपन हुआ है तो उस वक्त दोनों बच्चे शो हो रहे हैं, स्टक ऑफ भी एडमिट भी। ये देखिए एडमिट और ये स्टक ऑफ। लेकिन यहाँ से एडमिट करने के बाद आप यहाँ से स्टेटस वाइज फुल स्कूल करेंगे, जस्ट ये देखिए एडमिट शो हो जाएंगे। और जब यहाँ पे आप स्ट्रक ऑफ करेंगे, स्ट्रक ऑफ करने के बाद स्टेटस वाइज ये देखिए सिर्फ स्ट्रक ऑफ बच्चे शो हैं। अगर आप यहाँ से क्लास वाइज लेना चाहते हैं तो यहाँ से क्लास सेलेक्ट करें, बच्चे की क्लास सेलेक्ट की, स्टेटस वाइज क्लास, ये देखिए उस क्लास के जस्ट बच्चे जो स्ट्रक ऑफ हो चुके हैं वो शो हुए हैं। अगर ये इसी को हम एडमिट कर देते हैं तो ये देखिए एडमिट बच्चे शो हो गए। यहाँ पे आप जो भी पैगाम लिखना चाहते हैं, ये पूरे क्लास का है, बच्चे शो हो रहे हैं, उस पूरी क्लास को चले जाएंगे। अगर आप फुल स्कूल लेंगे तो पूरे स्कूल को वो आपका पैगाम जो भी आप लिखेंगे वो यहाँ पर क्लिक करने से पूरे स्कूल को वो पैगाम चला जाएगा। जी नाज़रीन, इसी तरह ये एम्प्लॉइज का डाटा भी है, एम्प्लॉइज वोचर भी इसी तरह बनेंगे, एम्प्लॉइज पेमेंट भी जैसे हमने फीस रिसीविंग बताई है वैसे जाएंगे। एक्सपेंस हैं, जनरल एक्सपेंस, आप इसकी रिपोर्ट्स भी हैं कि आप रिपोर्ट्स लेना चाहते हैं कि हमने आज की इस मंथ में क्या क्या खर्च किया, कितनी अमाउंट बनी हमारी टोटल, वो सारी रिपोर्ट्स भी यहाँ पे आप क्रिएट कर सकते हैं। यहाँ से आप ये देखिए सर्टिफिकेट है, स्कूल लिविंग सर्टिफिकेट है, स्कूल लिविंग सर्टिफिकेटों का वोचर भी बनेगा। इसके अलावा फाइनेंस का है, मंथ वाइज आप लेना चाहते हैं कि मंथ वाइज हमारी टोटल इनकम कितनी हुई, टोटल एक्सपेंस, जर्नल एक्सपेंस कितने हुए, सैलरी एक्सपेंस कितने हुए, बैलेंस कितना बचा। आगे यही पूरे फाइनल जो रिपोर्ट होगी कि हमारा टोटल इनकम कितनी है, सैलरी एक्सपेंस टोटल कितने हैं, टोटल हमारे जनरल एक्सपेंस कितने हो चुके हैं, इस वक्त तक हमें कुल कितना बच चुका है या हम कितना लॉस में जा रहे हैं। ये स्टूडेंट की अटेंडेंस है, स्टाफ की अटेंडेंस है, यहाँ से आप रिपोर्ट भी ले सकते हैं कि हमारे जो बच्चे हैं फलान डेट से फलान डेट तक बच्चे का अगर हम देखना चाहते हैं, क्योंकि ये ऑलरेडी डाटा इसमें अभी हमारा सेव नहीं है तो इसमें शो नहीं होगा कि फलान डेट से फलान डेट सेलेक्ट करें। तो यहाँ पे बच्चे का अकाउंट नंबर दे के आप जब स्टूडेंट वाइज शो करेंगे तो वो बच्चे की अटेंडेंस शो हो जाएगी कि ये बच्चा का फलां फलां डेट को फलां फलां जो मंथ हैं उस वक्त इसकी क्लास फलां थी। अगर आप साल 2 साल की तक का भी डाटा पिछला लेना चाहेंगे तो आपको यहाँ से जहाँ तक का भी आप पीछे जितना आपका इसमें अटेंडेंस सेव कर चुके होंगे उतने साल का डाटा आपका सेव होगा, आप बच्चे के अटेंडेंस पेरेंट्स को बता सकेंगे। ये मुख्तलिफ रिपोर्ट्स हैं, रिसीवेबल, स्टूडेंट बैलेंस, एक्सपेंस रिपोर्ट, पे एक्सपेंस, पे वोचर, बी वोचर, सिबलिंग रिपोर्ट है, एडमिशन है, स्टक ऑफ रिपोर्ट है। ये तमाम चीज़ें सॉफ्टवेयर में अवेलेबल हैं। तो अगर किसी दोस्त को कोई क्वेश्चन या कोई बात ज़हन में है या कोई चीज़ मज़ीद इधर इसमें हम वक्ती तौर पे आपको क्योंकि टाइम की शॉर्टेज की वजह से नहीं दिखा सके, वो भी हमारे पास अवेलेबल हैं। इसमें अगर हमने नहीं भी रखी होंगी तो अगर आपकी रिक्वायरमेंट होगी तो आपकी रिक्वायरमेंट के मुताबिक जो चीज़ नहीं है वो भी हम ऐड करके आपको देंगे और बहुत कम कीमत में देंगे इंशाअल्लाह अज़ीज़। बहुत शुक्रिया। अगर पसंद आए तो हमारा फ़ोन नंबर आपकी स्क्रीन पे हम शो करते हैं, यहाँ पे आपके सामने। दोस्तों ये है मेरा फ़ोन नंबर और ये है मेरा नाम। अगर आपको इस सॉफ्टवेयर की पसंद आई हो या आप इसके मतलब मज़ीद कुछ पूछना चाहें तो आप रब्ता कर सकते हैं। बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफ़िज़।